दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JILCC 2026 के 326 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 सितंबर 2026 है, तो आपके पास बड़ा अवसर है फॉर्म अप्लाई करने का। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, फीस पेमेंट आप कैसे करोगे, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से जेएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JILCC 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए पोस्ट है हेल्थ सुपरवाइजर, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, फील्ड असिस्टेंट या मेडिकल असिस्टेंट, इंसेक्ट कलेक्टर, फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट की 326 वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 सितंबर 2026 है। फीस पेमेंट आप 5 सितंबर तक कर सकते हो, करेक्शन 6 से 8 सितंबर तक कर सकते हो। 5200 से 20,200 सैलरी है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है, मैक्सिमम 35, 37, 38 और 40 वर्ष है अलग अलग कैटेगरी के लिए। जनरल OBC WS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, SC/ST के लिए 50 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है JSSC.Jharkhand.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। झारखंड इंटर लेवल की यहाँ पर ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF है। इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन चेकआउट कर ले। पोस्ट वाइज आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। सैलरी की जानकारी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आयु सीमा की जानकारी, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर ले। सभी पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, प्री और मेन एग्जाम के लिए पैटर्न, और साथ ही साथ सिलेबस आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में कंप्लीटली प्रोवाइड करा दिए गए। आप यहाँ से पूरा सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई, जैसे कि डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे अप्लाई करते समय। बाकी के क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पर इस PDF में देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने इस भर्ती के लिए, इस एग्जाम के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पर लॉगिन का ये सेक्शन दिया गया है। आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और साइन इन के इस टैब पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको रजिस्टर के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी सिटीजनशिप सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आप इंडियन सिटीजन हैं? अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। केवल इंडियन सिटीजन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपको अपने नाम से पहले मिस्टर, श्री, डॉक्टर, ईटीसी वगैरह नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको ये नोटिस दे दिया गया है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर आपको जनरेट ओटीपी फॉर ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर आपको जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आप वहां से भी इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको 5 स्टेप में अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो कि आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल देनी है, फीस पेमेंट करना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पर आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऊपर आपको कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको अपनी मेन स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। आपने बायोलॉजी मैथमेटिक्स किसके साथ पास आउट की है या फिर आपने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों के साथ पास आउट की है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट के नाम शो होंगे। आप अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करें। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इन स्ट्रीम्स के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग पोस्ट के नाम शो होंगे। आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंस निवास झारखंड स्टेट से है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा इस भर्ती प्रोसेस के दौरान। फिर यहाँ पर आपको अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर देना है। अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। वो यहाँ पर आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसका नाम आपको देना है। किस डेट को इशू कराया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर फिर आपसे पूछा गया है आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं झारखंड स्टेट में। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD कैटेगरी कैंडिडेट है। अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी सर्विस की डिटेल देंगे, नहीं होंगे तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट कोटा के पर्सन हैं। स्पोर्ट कोटा पर्सन हैं, आप एलिजिबल है स्पोर्ट कोटा के लिए। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको पेपर सेकंड की लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आप अपना सेकंड पेपर देना चाहते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप उसे सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। उसके बाद गाइस आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो एक पैलेस का नाम कम से कम यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शनल है, आप इसमें चाहे अपने पैलेस का नाम दे या फिर न दे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना
परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और गाइज अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। स्ट्रीम्स हमने आपको बता दी हैं जिन स्ट्रीम में आपका पास आउट होना जरूरी है। साइंस स्ट्रीम में आपका पास आउट होना जरूरी है बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स स्ट्रीम के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। आपने 10वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर एंटर कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। किस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपने 12वीं के सर्टिफिकेट का नंबर भी एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते होंगे तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। आपके जो ये सर्टिफिकेट्स है ये यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। 2 MB से कम इनका साइज होना चाहिए। गाइड यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। गाइड यहाँ पर अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन करें वहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और उसे वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। आई हैव केयरफुली रीड द अंडरस्टूड ऑल द प्रीवियस ऑफ नोटिस। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइड अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप मॉडिफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपने फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। आप फॉर्म सबमिट करने के 2 दिन बाद यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर पाओगे। 2 दिन बाद फीस पेमेंट करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर इस पेज को ओपन करने के बाद आपको दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद अब आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद फीस पेमेंट करने के लिए आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस का अमाउंट देखने को मिलेगा। आपको ये फ़ीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपसे कह दिया गया है एक बार फीस पेमेंट करने के बाद अगर आपको आपका पेमेंट रिफ्लेक्टेड नहीं होता है कि आप सक्सेसफुली फ़ीस पेमेंट कर चुके हो तो यहाँ पर आपको एक बार पेमेंट करने के बाद 4 घंटे वेट करना है। उसके बाद आपका पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन होंगे। आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना फीस पेमेंट करेंगे।
यूपीआई में भी आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करते हुए फीस पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए, जो आपको क्यूआर कोड प्रोवाइड कराया जाएगा उसको स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर पाओगे। तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें जो आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है कि आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 100 KB से कम इनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए ब्राउज के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने फोटो और सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड इंटरमीडिएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।